Hello students, welcome to Civil Staff Himachal and your daily current affair quiz session in which we discuss important current affairs of previous day in the form of MCQs and we hope that हमारी ये जो current affairs series है डेली करंट अफेयर रिवीजन में आपकी मदद कर रही होगी। साथ ही साथ किस प्रकार के डाउट्स जो भी डाउट्स हैं आपके पर्टेनिंग टू द करंट अफेयर्स उनको रिजॉल्व करने में भी हमारे सेशंस आपकी मदद कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहां करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं और भी बहुत सी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए विच कुड हेल्प यू लॉट टू क्वालिफाई योर एग्जाम। तो चलिए स्टूडेंट आज का सेशन शुरू करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल है आपका, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज स्टॉप्ड इन द वैक्सीनेशन ऑफ द पीपल अबव द एज ग्रुप ऑफ 18 ईयर्स। ऑलराइट, ऑप्शन ए है केरला, बी है मिजोरम, सी महाराष्ट्र, डी नन ऑफ द अबव। तो क्या सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स? बहुत सिंपल सवाल है, न्यूज में था रिसेंटली। सो ऑप्शन डी है आपका वो सही आंसर है, नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी नहीं है क्योंकि हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया है। तकरीबन 22 स्टेट्स में फर्स्ट फेज के वैक्सीनेशन हुए और इन 22 स्टेट्स में हिमाचल प्रदेश ने सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन किया है 18 साल से 60 साल के लोगों के बीच का। ऑलराइट, और तकरीबन 49% जो है वैक्सीनेशन हिमाचल प्रदेश में हुआ है। इस एज ग्रुप से संबंधित जो लोग हैं हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 56% जो लोग हैं, 56 लाख जो लोग हैं वो संबंधित हैं इस एज ग्रुप से। ऑलराइट, तो इन सभी का वैक्सीनेशन हुआ है और कुछ लोगों का भी बाकी अभी चल रहा है वैक्सीनेशन होना। सो इट्स अ वेरी बिग थिंग, वी कैन से दैट कि हिमाचल जो है बहुत ही फास्ट रैपिड कोविड पैंडेमिक के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए उसमें काम कर रहा है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम। Recently, who has been appointed as the chairman of Himachal Pradesh Public Service Commission? Option A, JP Kalta, B, Ajay Kumar, C, Manish Thakur, D, Rakesh Kanwar। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का? सो ऑप्शन जो बी है आपका सही आंसर है, अजय कुमार। अजय कुमार जी को कुछ समय पहले जो है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का नया चेयरमैन बनाया गया। ठीक है, इन्होंने रिप्लेस किया था धर्मवीर सिंह राणा को। ठीक है, और साथ ही साथ एक और व्यक्ति जो है उनको भी अपॉइंट किया गया है जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर थे आपके स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के, जय प्रकाश काल्टा। इन्हें भी कमीशन का मेंबर अपॉइंट किया गया है। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज स्पेशल डायरेक्टर ऑफ सीबीआई? स्पेशल डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। ऑप्शन ए रवनीत सिंह, बी राकेश अस्थाना, सी सचिन सिन्हा, डी नन ऑफ द अबव। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का? सो ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, परवीन सिन्हा को ये बेसिकली अपॉइंट किया गया है स्पेशल डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई का। ठीक है, तो इससे पहले हम बात करें तो 3 साल तक ये जो पोस्ट थी ये विकेट रही। इन्होंने रिप्लेस किया है राकेश अस्थाना। 3 साल पहले राकेश अस्थाना जो थे वो स्पेशल डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई थे। तो बहुत महत्वपूर्ण ये पोस्ट है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इंडिया की। ऑलराइट, अगर हम बात करें परवीन सिन्हा के बारे में तो ही इज आईपीएस ऑफिसर ऑफ 1988 बैच, गुजरात कार्य से संबंधित है ये। इससे पहले एडिशनल डायरेक्टर थे सीबीआई। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच इंडियन जर्नलिस्ट हैज वन जापान फुकुओमा ग्रैंड प्राइज 2021? ऑप्शन ए रवीश कुमार, बी सागरिका घोष, सी स्वप्न दासगुप्ता, डी पी साईनाथ। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का आपके? सो पी साईनाथ जो है इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अब ये जो अवार्ड है इनका पूरा नाम पहले बात करते हैं। पालागुम्मी साईनाथ इनका पूरा नाम है, इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। सबसे पहले बात करेंगे अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है। तो ये दिया जाता है ऐसे लोगों को जो काम कर रहे हैं टू प्रिजर्व द एशियन कल्चर। ठीक है, जापान इज अ एशियन कंट्री एंड एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट और जो in order to admire or to appreciate the efforts of people those have done something such kind of work,
तो अगर मैं बात करूं पल्लागुमी साईनाथ की, तो इन्होंने जो इम्प्रोविश विलेज फार्मिंग है इंडिया में, उसके लिए बहुत ज्यादा काम किया है, और जो रियलिटी ग्राउंड में एक्सप्लॉइटेशन झेलना पड़ता है फार्मर्स को, उसको उन्होंने जो है एक्सपोज किया है, लाइमलाइट में लेके आए हैं। तो इनके इसी कंट्रीब्यूशन के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट सवाल है, विच फीमेल इंडियन आर्चर वन 3 गोल्ड मेडल्स एट आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 3 हेल्ड इन पेरिस? डोला बनर्जी, बी अंकिता भगत, सी दीपिका कुमारी, डी रिमी बुरली। हाँ जी स्टूडेंट्स, अभी स्पोर्ट्स से बहुत संबंधित खबरें आनी है नेक्स्ट मंथ से, क्योंकि ओलंपिक्स भी शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो न्यूज़ेस आपकी ज्यादा बनने वाली है, क्योंकि ओलंपिक जो है 4 साल में एक ही बार होते हैं। तो जब भी ओलंपिक्स होते हैं ना, तो एक बात ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, आपको अपडेट रहना है खबर से। ये नहीं करना है कि बाद में हम पढ़ लेंगे जो भी ओलंपिक से संबंधित न्यूज़ेस हैं। उससे क्या होता है, जो आपकी बारीक न्यूज़ेस होती है ना, उस पर आपकी जो पकड़ है वो बन नहीं पाती। हाँ जी, पहले इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो ऑप्शन सी जो है सही आंसर है, दीपिका कुमारी। तो दीपिका कुमारी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है आपके पेरिस में, ये जो आर्चरी वर्ल्ड कप हुआ है उसमें, और इसमें 3 गोल्ड है इन्होंने जो है अपने तीनों ही इवेंट्स में प्राप्त किए हैं, इंडिविजुअल, टीम और मिक्स पेयर में। क्लियर है? और भारत ने भी इस वर्ल्ड कप में टॉप किया है विद 4 गोल्ड्स। ठीक है, 3 तो आपकी दीपिका ने अकेले जीते हैं, चौथा जो है अभिषेक वर्मा ने मैन इंडिविजुअल में जीता है। नेक्स्ट है, द रेंज ऑफ न्यूली टेस्टेड अग्नि पी मिसाइल इज अप्रोक्सीमेटली, ऑप्शन ए 300 to 500 किलोमीटर, 1000 to 2000 किलोमीटर, 3000 to 5000 किलोमीटर, और मोर देन 5000 किलोमीटर। हाँ जी स्टूडेंट्स, सो ऑप्शन जो बी है आपका सही आंसर है। ठीक है, रेंज जो है अग्नि पी की, अग्नि पी ये नई वर्जन है अग्नि सीरीज का ही। 5 इससे पहले अग्नि सीरीज की मिसाइल्स बन चुकी हैं। ऑलराइट, इसी सीरीज में अग्नि प्राइम या अग्नि पी शॉर्ट में कह सकते हैं, ये आपकी इंक्लूड हुई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी मिसाइल है। ठीक है, एंड इट्स कैपेबल टू, जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं उनको कैरी करने में भी ये मिसाइल जो है कैपेबल है। अब इसे लॉन्च किया गया है ओडिशा के बालासोर से, और यहां पर एक आइलैंड है जिसका नाम दिया गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। तो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे स्टूडेंट्स कि इसका पहले नाम क्या था इस आइलैंड का, जो बाद में बदल के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे दिया गया, और क्यों ऐसा किया गया। हाँ जी, व्हीलर आइलैंड। ठीक है, व्हीलर आइलैंड के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो व्हीलर आइलैंड का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रखा गया है, और इन्हें फादर ऑफ इंडियन मिसाइल्स भी कहा जाता है। इन्हीं के अंडर जो है इंटीग्रेटेड मिसाइल प्रोग्राम है स्टार्ट हुआ था। ठीक है, मिसाइल, भारत में मिसाइल का जनक जिसे कहते हैं वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। इसी कॉन्ट्रीब्यूशन को याद रखने के लिए एक आइलैंड जहां से ये आपकी मिसाइल्स जो है टेस्ट की जाती है, उस आइलैंड का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से दिया गया, जो कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट भी थे। क्लियर है? सो ये जो मिसाइल है इसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। कैरनस्टाइन मिसाइल है, पिक्चर में मैं दिखाता हूं आपको, यू कैन सी दिस। ठीक है, कैरनस्टाइन जो होते हैं इट्स अ काइंड ऑफ बॉक्स, या पिक्चर में देख पा रहे होंगे, इसके अंदर जो होती है ये मिसाइल होती है। अब ऐसा करना इसलिए जरूरी होता है, देखिए कई बार जो है इट विल प्रोटेक्ट, एक्चुअली ये जो बॉक्स है कैरनस्टाइन है, ये प्रोटेक्ट करता है आपको मिसाइल को, किसी प्रकार का जो है डैमेज ना हो पाए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इस इमेज में भी, ये लॉन्च किया गया है। क्लियर है? ये देख सकते हैं आप, लॉन्च किया गया इस मिसाइल को, और ये नीचे जो है ये आपका ये कैरनस्टाइन जो बॉक्स दिख रहा है, ये इसीलिए इसको ये मिसाइल कहा जाता है। और ऐसा नहीं है कि इससे पहले कैरनस्टाइन मिसाइल्स नहीं है, थी इंडिया के पास, पहले भी थी। अग्नि सीरीज में ये नेक्स्ट मिसाइल है। लास्ट हमारी अग्नि सीरीज की जो मिसाइल थी वो अग्नि 5 थी। अग्नि 6 पे अभी काम चल रहा है। एक और ये जो अग्नि सीरीज की मिसाइल्स हैं बहुत लाइट वेटेड मिसाइल्स। ठीक है, अग्नि 6 का भी जो अभी काम चल रहा है वो भी माइट भी 55,000 किलोग्राम के आसपास होगी।
चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे हु इज द करंटली अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए के वेणुगोपाल, बी मुकुल रोहतगी, सी तुषार मेहता, डी नन ऑफ द अबव। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का? सो ऑप्शन जो आपका ए है के वेणुगोपाल, ये भारत के अटॉर्नी जनरल है। आई वुड लाइक टू आस्क आपसे क्वेश्चन की अटॉर्नी जनरल जो है उसके बारे में किस आर्टिकल में जिक्र किया गया है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? सो आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आर्टिकल 76 में जिक्र किया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पोस्ट है। फर्स्ट जो आपका लीगल ऑफिसर है वो अटॉर्नी जनरल ही होता है, ठीक है। तो रिसेंटली अभी क्यों खबरों में है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया गया है कि जो के वेणुगोपाल हैं वो पहले 2017 से आपके अटॉर्नी जनरल के तौर पे काम कर रहे हैं, तो 1 साल के लिए उनका जो टेन्योर था उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। इन्होंने रिप्लेस किया था 2017 में मुकुल रोहतगी को, जो कि 2014 से 2017 तक आपके एजीआई थे। ऑलराइट, चलिए। सो एजीआई, दो चीजें आपको जरूर एजीआई के बारे में पता होनी चाहिए। एक तो करंट में कौन है, ठीक, किसको रिप्लेस किया है, ये तो करंट से संबंधित हो गया। साथ ही साथ आर्टिकल जो है वो याद रहना चाहिए। एंड एक जो स्टेटमेंट है कि भाई ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है आप, ठीक है। इतना अगर आपको जानकारी है तो यहीं से सवाल आपका बन जाए। नेक्स्ट है आपका बेहतान डैम, वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट हाइड्रो पावर डैम इज सिचुएटेड इन। ऑप्शन ए चाइना, बी जापान, सी डेनमार्क, डी यूएसए। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का? सो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए चाइना। दुनिया का जो सबसे बड़ा आपका डैम है वो भी चाइना में ही है, ठीक है। यांगसे रिवर में है। 3 गॉर्ज डैम जो है यांगसे रिवर पे ये बनाया गया है चाइना द्वारा। उसी तर्ज पे सेकंड जो आपका बिगेस्ट डैम है वो भी चाइना बना रहा है जिनसा रिवर पे, जो कि एक ट्राइब्यूटरी है आपकी यांगसे रिवर की, ठीक है। यांगसे रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ चाइना और इसकी जो क्षमता है तो ये है 16,000 मेगावाट। तो बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है, हाइडल प्रोजेक्ट है चाइना। सो आई होप यू गॉट एन आइडिया अबाउट इट। नेक्स्ट हम बात करेंगे बर्नाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन ए असम, बी वेस्ट बंगाल, सी त्रिपुरा, डी मेघालय। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का? सो ऑप्शन जो ए है आपका असम इज द राइट आंसर, ठीक है। बर्नाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है असम में सिचुएटेड है। खबरों में क्यों रही है और क्यों फेमस है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उस पर बात करेंगे। खबरों में इसलिए रही क्योंकि वर्ल्ड वाइल्ड फंड ऑफ नेचर जो है, जिसे हम WWF भी कहते हैं, उन्होंने रिसेंटली जो है टाइगर्स की कुछ स्पीसीज जो है उन्हें यहां पर पाया है, ठीक है। दे हैव फाउंड सम टाइगर्स आर लिविंग हियर, ठीक है, बर्नाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो पहले ऐसा नहीं था, तो इसलिए न्यूज खबरों में आई है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इट इज द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ असम। पहला ये इंपॉर्टेंट हो गया, यहां से सवाल इस प्रकार से पूछा जा सकता है। दूसरा जो सवाल इससे है कि क्यों फेमस है, तो ये आपके स्पेशली प्रोटेक्ट करती है पिग्मी हॉग और हिस्पिड जो हेयर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत फेमस है। यहां पर ज्यादातर जो है ये आपकी स्पीसीज आपकी देख सकते हैं। नाउ लेट मी शो यू दीज स्पीसीज एंड इन मैप की कहां पर ये है। ये आप ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। ये आप पिग्मी हॉग देख सकते हैं और ये आप हेयर देख सकते हैं, ठीक है। अब मैप में देखते हैं कहां पर है। तो ये जो भूटान के साथ लगता हुआ रीजन है ना, उदयपुरी रीजन है, यहां आपका है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम इज अंडर द एम्बिट ऑफ विच मिनिस्ट्री? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो हाँ जी स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में आंसर करें क्या सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का।
हाँ जी स्टूडेंट्स, सो ऑप्शन सी जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ये सही आंसर है। ठीक है, सो अभी रिसेंटली जो है सर अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान, ये स्कीम जो है इसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं, इसमें कुछ नई चीजें रखी गई हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग स्पेशली टू मेक अ बूस्ट इन द माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट इन इंडिया, स्पेशली जो आपके रूरल रीजन है या आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, माइक्रो इंडस्ट्रीज है, उसको प्रमोट करने के लिए ये एक पैन इंडिया प्रोग्राम है। इसका मतलब है कि पूरे भारतवर्ष में इसे लागू किया जा रहा है, इंक्लूडिंग ऑल स्टेट्स एंड यूटीज। इसकी जो नोडल एजेंसी है, जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री से संबंधित भी सवाल पूछे जाते हैं। सो फूड एंड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, उसके माध्यम से इसका संयोजन किया जा रहा है। अब इंपॉर्टेंट जो इसमें फैक्ट है, फीचर है, वो जो ध्यान देने वाली है, वो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। देखिए हर जगह की कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है, एवरी रीजन हैव इट्स स्पेशलिटी। किसी जगह का एप्पल जो है वो फेमस होता है, कहीं का आम बहुत फेमस है, किसी जगह की जो है डॉल्स बहुत फेमस है, या कोई और प्रोडक्ट। तो इन ऑर्डर टू प्रमोट दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये जो स्कीम है बहुत ज्यादा मदद करती है। अब ये काम होगा उन स्टेट्स का कि कहां कहां की, किन किन डिस्ट्रिक्ट्स की क्या क्या स्पेशलिटी है, कम से कम एक स्पेशलिटी जो है उसको हाईलाइट किया जाए और ज्यादा से ज्यादा है ट्रेडिंग जो उसकी है उसको बढ़ाया जाए। ऑलराइट, ये जो आपका प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन एंड माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस है, इसमें सेंटर और स्टेट्स दोनों का ही शेयर होता है, मतलब दोनों इसमें सहभागी हैं। सेंटर का ज्यादा है 65% इसमें जो कंट्रीब्यूशन रहेगा एस्टैब्लिशमेंट में, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, 35 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा। हिल रीजन में थोड़ा सा डिफरेंट है, हिल रीजन में 90% जो रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का फंडिंग रहेगी और 10% जो है वो आपके हिल रीजन की। ऑलराइट, चलिए, सो हियर वी कंप्लीट आवर टुडेज सेशन स्टूडेंट्स। आई होप कि कुछ नई चीजें आपको पता चली हो, कुछ डाउट्स जो हैं आपके पर्टेनिंग टू दिस ऑल न्यूज़ेस वो रिजॉल्व हो। नाउ इट्स टाइम टू नो बिट अबाउट आवर कोर्सेज स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, आज यही खत्म करेंगे अपना लेक्चर। ठीक है, आई होप कि करंट अफेयर्स से संबंधित जो इश्यूज हैं आपके अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे। डेली मेड द हैबिट ऑफ रीडिंग करंट अफेयर्स डेली स्टूडेंट्स। इफ यू डोंट मेड द हैबिट, मैं पहले भी कह चुका हूं, आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। चलिए, हियर वी स्टॉप आवर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।